नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है द्वीप समूह ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है द्वीप समूह के बारे में। द्वीप दोस्तों, द्वीप क्या होता है? द्वीप जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो तो वह द्वीप कहलाता है। यानी यह दोस्तों एक जमीन का भाग है और इसके चारों ओर से जो है जल से घिरा है तो इसी को जो है द्वीप कहा जाता है। यानी जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जो है जल से घिरा हो तो वह जो है द्वीप कहलाता है। द्वीप समूह दोस्तों, द्वीप समूह क्या होता है? द्वीप समूह जो है जब बहुत सारे द्वीप एक ही क्रम में होते हैं तो उनको जो है द्वीप समूह कहते हैं। यानी जब बहुत सारे द्वीप जो है एक ही क्रम में यानी एक ही सीक्वेंस में होते हैं यानी इस तरह से, तो उनको जो है द्वीप समूह जो है कहा जाता है। द्वीप समूह उनको जो है कहा जाता है। यानी ये हो गया दक्षिणी भारत का हिस्सा हो गया। इधर जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार पड़ता है और इधर जो है अरब सागर है। अरब सागर में जो है लक्षद्वीप, याद रखेंगे दोस्तों, लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में। और नीचे जो है हिंद महासागर, याद रखेंगे। द्वीप को जो है दोस्तों दो भागों में जो है बांटा गया है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, अरब सागर में लक्षद्वीप। तो दोस्तों पहले पढ़ेंगे हम अंडमान निकोबार के बारे में जानेंगे। अंडमान निकोबार जो है यह हिमालय या अराकानियोमा का भाग है। दोस्तों अंडमान निकोबार जो है हिमालय या अराकानियोमा का जो है भाग है। द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 572 द्वीपों की संख्या है अंडमान निकोबार में। जो है द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या। लैंडफॉल द्वीप दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान जो कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान में। लघु या लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार और महान निकोबार। याद रखें दोस्तों, इन्हीं सबको मिलाकर जो है अंडमान निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार का जो है सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? महान निकोबार। दोस्तों अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है महान निकोबार। यानी यह हो गया दक्षिणी भारत और इधर है साउथ दोस्तों सबसे। यह हो गया दोस्तों अंडमान निकोबार, तो इसका सबसे दक्षिणी जो है, और ये हो गया तो सबसे उत्तरी। तो सबसे उत्तरी कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? महान निकोबार। याद रखें दोस्तों, महान निकोबार से जो है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड रेखा जो है गुजरती है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो महान निकोबार में स्थित है। यानी दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है जो कि महान निकोबार में जो है स्थित है। याद रखेंगे। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। याद रखेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अंडमान निकोबार की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। याद रखेंगे दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। याद रखेंगे। अंडमान निकोबार में दोस्तों बैरन द्वीप पड़ता है जहाँ पर जो है जो कि ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखेंगे दोस्तों, बैरन द्वीप जो है बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है पड़ता है। बैरन द्वीप कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। नारकोंडम द्वीप भी अंडमान निकोबार में ही है। यहाँ पर भी एक ज्वालामुखी है लेकिन यह निष्क्रिय यानी मृत ज्वालामुखी है। यानी ये जो है मृत ज्वालामुखी है, यानी पहले कभी जो है सक्रिय था लेकिन अब प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अब आते हैं दोस्तों जल संधि, यानी जल संधि या चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। याद रखेंगे दोस्तों, अंडमान निकोबार यानी लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच से। याद रखेंगे।
और डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। याद रखेंगे दोस्तों, डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करता है। याद रखेंगे। रोस द्वीप दोस्तों कुछ अन्य द्वीप है जिनका जो है वर्तमान में नाम अलग है, यानी इनका नाम जो है परिवर्तित किया गया था। तो रोस द्वीप का वर्तमान में क्या नाम है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस द्वीप का नाम है दोस्तों? रोस द्वीप का। हैवलॉक द्वीप का वर्तमान में क्या नाम है? स्वराज द्वीप जो है हैवलॉक का वर्तमान में, हैवलॉक द्वीप का वर्तमान में नाम है स्वराज द्वीप। नील द्वीप का वर्तमान में क्या नाम है दोस्तों? शहीद द्वीप जो है नील द्वीप का वर्तमान में नाम है। याद रखेंगे। जनजातियां भी पाई जाती है यहाँ पर, जारवा जनजाति, सेंटिनेलिस जनजाति और सोमपोन जनजाति, ये 3 जनजातियां पाई जाती है अंडमान निकोबार में। और सोमपोन जनजाति ने जो है दोस्तों 2014 में जो है फर्स्ट बार जो है वोट किया था, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है फर्स्ट बार वोट किया था सोमपोन जनजाति ने। याद रखें दोस्तों, ये जनजाति कहाँ पर रहती हैं? अंडमान निकोबार में रहती हैं ये जनजातियाँ। याद रखेंगे। न्यू मोरे द्वीप दोस्तों, न्यू मोरे द्वीप जो है भारत एवं बांग्लादेश में विवाद रहता है न्यू मोरे द्वीप पर, यानी भारत कहता है इस पर हमारा अधिकार और बांग्लादेश कहता है इस पर हमारा अधिकार है। तो इसी कारण जो है इस द्वीप पर जो है न्यू मोरे द्वीप पर जो है भारत व बांग्लादेश में जो है विवाद है। न्यू मोरे द्वीप दोस्तों एक ऐसा द्वीप है जो कभी पानी में उभर आता है और कभी जो है पानी में डूब जाता है, यानी विलुप्त जो है हो जाता है। चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप दोस्तों, चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप ये 2 द्वीप जो हैं दोनों उड़ीसा राज्य में, और यहाँ से जो है मिसाइल का परीक्षण होता है। याद रखें दोस्तों, चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप जी ये दोनों द्वीप जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में हैं, और यहाँ से जो है मिसाइल परीक्षण जो है होता है। याद रखेंगे। वर्तमान में जो है व्हीलर द्वीप का नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम। याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर है, लेकिन पुलिकट झील पर जो है अधिकार किसका है दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य का अधिकार है। पुलिकट झील में एक द्वीप पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों किस झील में पड़ता है? पुलिकट झील में पड़ता है। और श्रीहरिकोटा द्वीप में जो है दोस्तों इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है, यानी इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड जो है कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप में जो है स्थित है, जहाँ से जो है इसरो अपना सैटेलाइट जो है लॉन्च करता है। याद रखेंगे। पुलिकट झील में है श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों। पंबन द्वीप दोस्तों, पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य। याद रखेंगे दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य है पंबन द्वीप दोस्तों। यह दक्षिणी भारत और इसके नीचे जो है श्रीलंका, और इसके यहाँ पर जो है क्या है? पंबन द्वीप है। याद रखेंगे दोस्तों, पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में। याद रखेंगे। पंबन द्वीप यह राम सेतु या एडम ब्रिज का भाग है। पंबन द्वीप जो है दोस्तों राम सेतु यानी एडम ब्रिज का भाग है। राम सेतु जो कि जिसका रामायण में जो है जिक्र किया जाता है, यानी राम सेतु श्री राम के समय का है। याद रखेंगे। और यहीं रामेश्वरम है। याद रखेंगे दोस्तों, यहीं पर जो है रामेश्वरम द्वीप है। याद रखेंगे। पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य और पाक स्टेट ये तीनों जो है भारत एवं श्रीलंका को अलग करने का काम करते हैं। याद रखें दोस्तों, पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य और पाक स्टेट ये तीनों जो हैं भारत एवं श्रीलंका को जो है अलग करने का काम करते हैं, यानी यहाँ से जो है ये है पाक जलडमरू मध्य, ये हो गया श्रीलंका, और ये है भारत। तो भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत में तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका से अलग करने का काम कौन करता है? पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य और पाक स्ट्रेट। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अरब सागर। अभी पढ़ा था दोस्तों हमने बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार के बारे में, अब पढ़ेंगे अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। याद रखेंगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? प्रवाल भित्ति, कोरल द्वीप या मूंगा द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों, यह समूह में रहते हैं। इनके मरने के बाद जो है जो कवर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, यानी मूंगा द्वीप दोस्तों क्या होता है? मूंगा द्वीप जो है ये गाँवों में छोटे छोटे पोखर या तालाबों में जो छोटे छोटे शंख होते हैं उनमें जो कीड़े होते हैं, कीड़ा निकलता है, उसी को जो है मूंगा जीव जो है कहा जाता है। यानी ये जो है झुंड में रहते हैं, यानी समूह में रहते हैं। यह जब ये मृत यानी मर जाते हैं तो इनके द्वारा जो है इनका कवर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि ठोस अवस्था में जो है एक ज़मीन का जो है निर्माण करता है, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण जो है एक द्वीप का निर्माण होता है। इसी कारण जो है लक्षद्वीप का जो है निर्माण हुआ है।
लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कितनी संख्या है दोस्तों? लक्षद्वीप में जो है कुल द्वीपों की संख्या है 36, याद रखेंगे। कावारत्ती दोस्तों, कावारत्ती जो है राजधानी कावारत्ती, राजधानी किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, याद रखेंगे। भाषा क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है मलयालम, याद रखेंगे दोस्तों। मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में, याद रखेंगे। क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में जो है दोस्तों सबसे छोटा द्वीप है कौन सा? क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है दोस्तों। मालदीव जो है अलग देश है और मिनिकॉय जो है दोस्तों लक्षद्वीप का एक द्वीप है, याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल जो है इन दोनों को अलग करने का काम करता है, मिनिकॉय और मालदीव को। 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, याद रखें दोस्तों। मिनिकॉय या लक्षद्वीप को दोस्तों, लक्षद्वीप प्रति भी देखने को मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से जो भी दिखाई दे उसी को आपको मार्क करना है, यानी उसी को चुनना है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है अलग करता है, याद रखेंगे। मिनिकॉय दोस्तों, लक्षद्वीप में मिनिकॉय एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो है माही भाषा जो है बोली जाती है और बाकी सभी में जो है मलयालम भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। अगाती द्वीप दोस्तों, अगाती द्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है अगाती द्वीप। अगाती द्वीप में दोस्तों अगाती हवाई अड्डा भी स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगाती हवाई अड्डा किस द्वीप पर है दोस्तों? अगाती द्वीप पर है। सालसेट द्वीप दोस्तों, सालसेट द्वीप पर दोस्तों मुंबई शहर जो है सालसेट द्वीप पर जो है बसा, याद रखेंगे दोस्तों। मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर जो है बसा है, याद रखेंगे। दोस्तों वेलिंगटन द्वीप जो है सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप, याद रखेंगे दोस्तों। वेलिंगटन द्वीप जो है सबसे बड़ा कृत्रिम यानी मानव निर्मित द्वीप है, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, जो कि कोच्चि के निकट है। कोच्चि यानी केरल के निकट है, याद रखेंगे। केरल में पड़ता है कोच्चि, याद रखेंगे दोस्तों। कोच्चि के निकट है वेलिंगटन द्वीप, जो कि सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।